अस्सलाम वालेकुम जी, आवाज़ आ रही है मेरी आप सबको? हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, आवाज़ आ रही है? आ रही वालेकुम अस्सलाम। ठीक है। अच्छा इबाद, ज़रा आओ कि मुझे ना तुम केमिस्ट्री चैप्टर 6 के रिड्यूस टॉपिक ज़रा रिपीट करा दो। टॉपिक्स है ना, डिक्टेट करा दो। फहद भाई इक्विलिब्रियम स्टेट है, इक्विलिब्रियम स्टेट, लॉ ऑफ मास एक्शन है, लॉ ऑफ मास एक्शन, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, केसी ना है आयोटा में पढ़ा आपने चैप्टर? आयोटा जी में पढ़ा पढ़ा है है। आप? पढ़ा है, पूरा पढ़ लिया है? जी जी, अच्छा चलो ठीक है, और आगे क्या है? एप्लीकेशन ऑफ द लॉ इक्विलिब्रियम और वो लीश, ठीक है ठीक एप्लीकेशन है। ऑफ द लॉ इक्विलिब्रियम और लीश एक्टियर, ये 5 टॉपिक है जी। ठीक है भाई, बेहतरीन है। ये हमारे पास रिड्यूस सिलेबस है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हमने पढ़नी है इक्विलिब्रियम स्टेट। कौन कौन आ गया है पहले ज़रा ये देख लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। एहसन आ गया है, मुशिर के बाद, और कबीर। कबीर तो लेगा ना आज फिज़िकल, और हमज़ा। 2-3 बंदे आने, बस 2-3 मिनट में स्टार्ट करते हैं ताकि लोग ज्वाइन कर लें। अच्छा भाई, सर काम सेंड कर दिया आपको। बात भाई, आवाज़ कम आ रही है। मैं बोल ही नहीं रहा, अभी आवाज़ आएगी। हाँ एहसन, तुमने काम जो सेंड किया उसमें कुछ क्वेश्चंस गलत हैं, यमुना तुमको बताएगी। बोल रहे क्या? था क्या कह रहे हो? जी मैं कह रहा हूँ जो तुम्हें काम सेंड किया उसमें कुछ मिस्टेक्स हैं, वो तुमको यमुना बताएगी, ठीक है? सही है सर। आपकी आवाज कट के आ रही है। मेरी आवाज़ बाकियों को सही आ रही है, सिर्फ एहसन को कट रही है? आवाज सही आ रही है लेकिन स्लो आ रही है बहुत। स्लो आ रही है? जी ठीक है, अमन है। नहीं आ अच्छा रहा। भाई, कबीर तुम्हारे साथ है ये बात? ये बात कबीर तुम्हारे साथ है? नहीं, ये बात मेरे साथ है। तो बताओ तो मुझे यार, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ कि यार ये कब आएगा कब आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं, फिर सब आ गए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, हमने पीछे पेज पे मैं आपको दिखा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। ये हमारे पास रिड्यूस सिलेबस है, ठीक है? रिड्यूस सिलेबस अगर इन केस किसी के पास नहीं है, फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। सही है, स्क्रीनशॉट ले लिया, अगले पेज पे चलें। तो भाई सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन हमने पूरे बेसिक
स्टार्ट किया था, एटम से स्टार्ट किया था केमिस्ट्री में, रिएक्शन क्या चीज़ होती है, हर चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम इसको थोड़ा सा फर्दर आगे लेके जाते हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। ठीक सर है, मैं चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिक वो नहीं कर रहे एमसीक्यूज। चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज नहीं करे यार, मैं चाह रहा हूँ कि एमसीक्यूज ना फिजिकल क्लास में हो। अगर ईद के बाद फिजिकल मतलब कोरोना ज़रा हल्का होता है ना, तो हम फिजिकल क्लास कंडक्ट कर लेंगे, लेकिन अगर नहीं होता फिर हमारी मजबूरी है, फिर हम उसको ऑनलाइन में ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये सीन है। सही है सर, ओके। अच्छा भाई, सर हमारे पास दो किस्म के रिएक्शंस होते हैं। एक होता है हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है, और एक भाई हमारे पास होता है रिवर्सिबल रिएक्शन। अच्छा भाई, राइटिंग जरा इग्नोर करना है यार, इसका पेन जरा सही नहीं चलता है यहाँ पे। खैर, इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है भाई? इरिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें आपके पास रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि आपके पास लेट्स से a प्लस बी एक इक्वेशन है और आपके पास ये प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, तो आपकी ये दो रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बना लेंगे और अब ये प्रोडक्ट फाइनल है। सही है, ऐसा नहीं हो सकता कि अब इस प्रोडक्ट से वापसी हमारे पास रिएक्टेंट्स ऑब्टेन हो जाए, ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है। ठीक है, इस रिएक्शन को हम यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन भी कहते हैं। यूनिडायरेक्शनल, यूनि का मतलब होता है एक, यूनिट का मतलब भी एक होता है, यूनि का मतलब भी एक होता है, और डायरेक्शन यानी कि इसकी एक ही डायरेक्शन होती है। सर वो कौन सी डायरेक्शन होती है बेटा? वो फॉरवर्ड डायरेक्शन हो गई ना, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं। ठीक है भाई। अच्छा भाई, सर किसी एक पैसेज ऑफ टाइम के बाद, पैसेज ऑफ टाइम, ये मैं आपको तीसरा पॉइंट बता रहा हूँ इसका, एक सर खास स्पेसिफिक टाइम के बाद ये रिएक्शंस कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि हमारे पास फॉर एग्जांपल मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ, CH4 प्लस O2 एरो CO2 प्लस H2O, इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ 2 अगर लगाऊं, यहाँ 2 लगाऊं, तो 4 हाइड्रोजन, एक कार्बन, 4 ऑक्सीजन और 4 ऑक्सीजन। बेहतरीन, ये इक्वेशन आपके पास बैलेंस है। ठीक है, अगर आप ये अपनी इक्वेशन देखें आपके सामने, तो आपके साथ जो लेफ्ट साइड पर हैं ये आपके पास रिएक्टेंट्स हैं, और जो आपके पास ये आपके पास जो लेफ्ट साइड पे हैं ये आपके पास रिएक्टेंट्स हैं, और ये आपके पास जो राइट साइड पे हैं ये आपके पास प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, L फॉर लेफ्ट, और ब्रैकेट में मैंने रिएक्टेंट्स लिखा है और ब्रैकेट में मैंने प्रोडक्ट लिखा है। ठीक है, तो होगा ये कि इस रिएक्शन की सर एक डायरेक्शन होगी, यानी कि मीथेन गैस ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड बर्न होने के बाद आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगी, इसकी एक ही डायरेक्शन है, आपके पास रिएक्टेंट से सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट ही बन रहा है। पहली चीज, एक पैसेज ऑफ टाइम के बाद ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। सही है, और आपने ये इसकी इक्वेशन लिख दी, या आपने 3 पॉइंट्स इसके लिख दिए। सर रिवर्सिबल रिएक्शन पे आ जाएं। सर जैसा कि आपके पास मैंने कहा था कि भाई, सॉरी इरेजर, जैसा कि आपके पास इरिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता था और बस, इसके बाद ऐसा नहीं होता था कि प्रोडक्ट से वापसी रिएक्टेंट आ जाएगा, लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शन में आपके पास ऐसा नहीं होता। रिवर्सिबल रिएक्शन से आप रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट भी जा सकते हैं और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी आ सकते हैं, कोई एक आपके पास स्पेसिफिक प्रोडक्ट नहीं आता। ठीक है, इस रिएक्शन को आप बाय डायरेक्शनल रिएक्शन भी कहते हैं। सर इसकी 2 डायरेक्शंस होती हैं। सर कौन कौन सी? एक डायरेक्शन ये होती है कि भाई रिएक्टेंट से प्रोडक्ट आ रहे हैं, सही है। सर दूसरी डायरेक्शन ये होती है कि प्रोडक्ट से वापसी रिएक्टेंट आ रहे हैं, सही है। अच्छा भाई, सर इसके बाद सर ये कभी कंप्लीट नहीं होता। यहाँ पे आपके पास मैंने लिखा था आफ्टर द पैसेज ऑफ टाइम इरिवर्सिबल रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, जबकि रिवर्सिबल रिएक्शन पैसेज ऑफ टाइम के बाद कंप्लीट नहीं होता। दे ऑलवेज रिमेन इनकम्प्लीट, ऑलवेज रिमेन इनकम्प्लीट, सही है। इसकी कोई एग्जांपल, इसकी एग्जांपल देता हूँ, एक सेकंड रुको। नई चीज सीखी आज मैंने। ठीक है, इसकी एग्जांपल ये भाई कि N2 प्लस H2 2NH3। अच्छा भाई, एक बात ध्यान में रहे कि आपके जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं ना, आप उसको ऐसे दिखाते हो, एक एरो आप ऐसा दिखाते हो आधा, और एक एरो बैकवर्ड दिखाते हैं। ये शो कर रहा होता है कि भाई आपके पास रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बन रहे हैं, और नीचे वाला एरो शो कर रहा होता है कि हाँ भाई प्रोडक्ट से वापसी रिएक्टेंट भी आपके पास ऑब्टेन हो रहा है, सही है। तो ये रिएक्शन जो है आपके पास हमेशा इनकम्प्लीट होते हैं, सही है। अब सबको ये बात यहाँ तक समझ में आती है?
हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया भाई? हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन अभी तक सिर्फ डिस्कस की है। दो किस्म के हमारे पास रिएक्शंस होते हैं। आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। कौन कौन आ गया है? जुम्ना आ गई है, इबाद है, एहसन है, ठीक है, एहसन, इबाद और हमजा और कबीर। सही है, सारे बंदे हैं ना? ठीक है, सही है। तो भाई ये सीन होता है हमारे पास। अच्छा मुझे एक बात बताओ, किसी को कोई भी चीज़ इसमें कोई मसला? अब इसमें से वो एमसीक्यूज क्या पूछेगा? छुपी हुई चीज़ें। बहुत आसान सा टॉपिक है, इसमें कोई खास एमसीक्यूज निकल के नहीं आते, बट वो एमसीक्यूज में आपसे ये पूछ सकता है कौन सा रिएक्शन है जो बाई डायरेक्शनल होता है। एहसन आंसर करो। बाई का मतलब बताओ पहले तो मुझे। एहसन, एहसन बेटा अपने आप को अनम्यूट करो जरा। जी सर। बाई का मतलब बताओ। अच्छा यार देखो ना, कुछ वर्ड्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। जैसे मैं बता देता हूँ, मोनो का मतलब या फिर यूनि का मतलब, बाय का मतलब दो होता है। यूनिट का मतलब, इन सब का मतलब यही होता है कि वन। अब बाई का मतलब, डाई का मतलब, सही है, इसका मतलब होता है टू। ट्राई का मतलब, सही है, इसका मतलब होता है थ्री। और इसी तरीके से आपके पास ही ना, आपको पता होने चाहिए कि ऑक्टा, पेंटा, हेक्सा, सही है, ये सारे आपको पता होने चाहिए। टेट्रा, ये सारे, टेट्रा मतलब चार, पेंटा मतलब पांच, पेंटागन तो बहुत मशहूर है। खैर एनीवेज, तो ये वर्ड बहुत काम आते हैं आपको ना, मतलब थोड़ा अगर इनके केस आप कुछ भूल जाओगे ना, अब भूल जाए बाय डायरेक्शनल कौन सा था, बाय डायरेक्शनल कौन सा था, ध्यान में नहीं आ रहा। अगर आपको बाय पता होगा ना यार, बाय का मतलब दो, तो यानी कि ऐसा रिएक्शन जो दो डायरेक्शंस में मूव करता है, यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्शन। और ऐसे रिएक्शन को हम सर ये आगे भी होता है ना? रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। क्या आगे क्या होते हैं मतलब? सर मतलब वो फोर भी तो कहलाता है ना कोई? हाँ ना, टेट्रा बिल्कुल होते हैं आगे। टेट्रा कहलाता है फोर, पेंटा कहलाता है पांच, ठीक है, हेक्सा कहलाता है। ये तो काउंटिंग चलती रहती है बेटा, जैसे इंग्लिश में वैसे इसमें, ठीक है। अब ये पता नहीं कौन सी लैटिन, ग्रीक, इस तरीके के वर्ड्स हैं, तो ये हमें याद तो नहीं, बस पता होने चाहिए, शुरू के 6 7 8 पता होने चाहिए, ठीक है। हेप्टा, ऑक्टा, नैनो, डेका, इस तरीके से चलते हैं 9 10 तक। अच्छा भाई, इसके बाद यार वैसे कपल का मतलब भी दो होता है। अबे वो इंसान बन भाई, क्या हो गया? कपल का मतलब बेटा, कपल का मतलब आप सर मुबशिर से पूछेगा, वो आपको समझाएंगे, ठीक है, कपल का मतलब। हाँ वैसे मेरे ख्याल से, मैंने कपल फोर्सेस, मेरे ख्याल से कपल का मतलब भी दो ही होता होगा। खैर, अच्छा भाई, सर आपके पास बाई का मतलब दो होता है, तो ऐसा मैंने आपसे सवाल पूछा था कि ऐसा रिएक्शन मुझे बताओ, बाई डायरेक्शनल कौन सा रिएक्शन होता है? कौन सा रिएक्शन बाई डायरेक्शनल होता है? जल्दी से, मैं 3 4 एमसीक्यूज पूछ रहा हूँ। रोल नंबर 1, आप सबको अपना रोल नंबर पता है। रोल नंबर 1 आंसर करो। ऐसा तुम्हारा है एहसन भाई, या तो जी बता जी दो सर। आंसर, या तो बोल दो नहीं पता। टाइम वेस्ट मत करो। सर नहीं पता। नहीं पता, आगे चलें। ये बात बताओ कौन सा है बाय डायरेक्शनल रिएक्शन? अभी मैंने बताया यार एहसन, ये बात बाय डायरेक्शनल रिएक्शन कौन सा है? दो तरफा। दो तरफा। अबे दो तरफा के बच्चे, मैं पूछ रहा हूँ कौन सा, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल? रिवर्सिबल। रिवर्सिबल रिएक्शन ना, सही है। अच्छा युमना आंसर जी। करो। यार ये हमजा तुम्हारी उसका मसला आ रहा है बेटा, तुम्हारी वो ऑडियो कनेक्ट नहीं हुई है। फात भाई। जी भाई। हाँ भाई, मैंने तो लिंक ही अभी ज्वाइन किया है, नेट चला गया था मेरा, तो मैं तो अभी आई हूँ, तो आप ये मोनो समझा रहे थे, मोनो यूनिट यूनिट, अच्छा तो भाई मैंने देखो, पहले का कोई नहीं मैंने समझा। तोप चीज नहीं समझाई। मैंने समझाया कि भाई रिएक्शन दो किस्म के होते हैं, एक होता है इरिवर्सिबल, एक होता है रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल का मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें आपके पास एक फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाता है रिएक्टेंट्स के थ्रू, ठीक है। ये यूनिडायरेक्शनल होते हैं, यानी कि सर एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन। और सर विद द पैसेज ऑफ टाइम ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बने जा रहा है, बने जा रहा है, बने जा रहा है, बन के ही नहीं दे रहा है प्रोडक्ट, नहीं, ऐसा नहीं है, बन जाता है प्रोडक्ट, ठीक है, एक टाइम के बाद। सही है सर, इसकी इक्वेशन हमने ये डिस्कस करी है अभी। अब बहुत सारी एग्जांपल्स हैं यार इसकी, तो फिर मतलब खत्म थोड़ी है। अच्छा तो ये हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन था। रिवर्स ऐसा तुम्हारे लिए भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अभी मैंने समझाया था। इस इरिवर्सिबल रिएक्शन को जुमना बेटा यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन भी बोलते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन में आपके पास, आप इसको बाय डायरेक्शनल रिएक्शन बोलते हैं। सर इसका मतलब ये होता है कि ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट पे भी जाता है और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट पे भी आता है।
रिवर्सिबल रिएक्शन को डबल एरो से डोनेट करते हैं, ऐसे डोनेट करते हैं हमेशा। सही है, इसका मतलब ये है कि भाई ये रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बना और इसका मतलब ये प्रोडक्ट टू आपसे रिएक्टेंट बन गया। ठीक है, गोल गोल घूम रहा है ये। सर ये हमेशा इनकम्प्लीट होते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, ये कभी कंप्लीट नहीं होते, हमेशा इनकम्प्लीट रहते हैं। सही है, और ये बाई डायरेक्शन होते हैं। बस इतनी सी मैंने बात बताई है। अच्छा मुझे एक अब बात बताओ जुमना, कि कौन सा ऐसा रिएक्शन है जो हमेशा इनकम्प्लीट रहता है, जल्दी से। कौन सा ऐसा रिएक्शन है जो हमेशा इनकम्प्लीट रहता है, अधूरा रहता है, कभी प्रोडक्ट फाइनल अचीव नहीं होता आपके पास। इरिवर्सिबल। अबे यार मैं इतनी कोई मुश्किल चीज तो नहीं समझा रहा, मुझे लगा मैं 9th वाली चीज समझा रहा हूँ, ये लिटरली 9th का टॉपिक है। ये बात कबीर आंसर करो, इसका क्या है। इबादन कबीर, वाओ, इबादन कबीर आंसर करो, इसका क्या है। जी सवाल क्या है? आप बताओ, तुम लोग साथ क्यों बैठते हो। मोहब्बत बढ़ती है। मोहब्बत तो बेटा तब बढ़ेगी तुम्हारे अब्बू की तुमसे जब मेरी कॉल पहुंचेगी उन तक। ठीक है, और मैं अल्फाजों का बेहतरीन इस्तेमाल करके उनके दिल में तुम्हारे लिए भरपूर बुग़्ज़, हसद, कीना जब डालूंगा तो वो अपनी टेंट की बेल्ट उतार के तुम पे मोहब्बत निछावर करेंगे तो निशानात तुम्हारे जिस्म पे नमूदार होंगे, उससे हमारी मोहब्बत बढ़ेगी। ईद तक तो आप नहीं है ना यहाँ पे, है ना? हाँ, ईद तक बेटा तुम्हारे घर वाले बंद हुए, हम थोड़ी बंद हुए हैं। सही है, सवाल ये है कौन सा ऐसा रिएक्शन है जो हमेशा इनकम्प्लीट रहता है। इरिवर्सिबल पहला वाला। हमेशा इनकम्प्लीट बोल रहा हूँ, इनकम्प्लीट का मतलब क्या होता है बात। ये दूसरा वाला रिवर्सिबल रिएक्शन। भाई एक सेकंड देखो, तुम लोग, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम लोग फालतू में तफरीह में क्यों लगे हुए हो, लेकिन देखो ऑनलाइन क्लास का मैं सोच रहा था आप तुम लोग के बात समझाऊं कि मुबशिर की क्लास हो या चाहे मेरी क्लास हो, ठीक है, तो हमारे पास जो है ना एक तो थोड़ा लिमिटेड टाइम होता है, ऊपर से हमें आपके चेहरे नज़र नहीं आते। सब अपनी सारे लौंडे अपनी वीडियो खोल दो, ठीक है, जल्दी से छेती। तो हमें आपके चेहरे नज़र नहीं आते, हमारे पास टाइम भी लिमिटेड होता है, तो हमारे पास तफरीहों का टाइम नहीं होता, एक सेकंड भी। बहुत मैं सेकंड्स का अगर आपको कोई चुटकुला सुना के आगे निकलना होगा तो निकलूंगा, तो इस वजह से कोई हंसी मजाक का टाइम नहीं होता। तो आप भी काइंडली सीरियस रहें, हम भी सीरियस होकर पढ़ा रहे हैं, अपने भी वक्त बचाएं, हमारा भी वक्त बचाएं। और इसका नुकसान ये होगा कि अगर आप मुझे तफरी में लगेंगे फालतू में मैं आपको झाड़ दूंगा, आपको भी बुरा लगेगा, मुझे भी बुरा लगेगा, फिर पढ़ाई भी ऐसी नहीं हो पाएगी। तो आराम से हम नॉर्मल मतलब एक अच्छे माहौल में पढ़ रहे होते हैं, तो आप भी सीरियसली पढ़ लें काइंडली भाई, सही है। अब सारे लड़के जल्दी से अपनी वीडियो खोलो, जो भी क्लास में, एहसन खोलो अपनी वीडियो, हमजा खोलो, इबाद कबीर खोलो, जल्दी छेती छेती 2 मिनट लगा के। इबाद कबीर बेटा खोलो जल्दी से वीडियो, हमजा। अभी तुम लोग को तुम लोग मिलते हो ना आपस में, आज तुम लोग को देखना एक मैसेज ड्रॉप करूंगा, मैं किसी एक के घर पे भी कर दूं, काफी है। अल्हम्दुलिल्लाह फितना फंसाने में नंबर 1 हूँ, फैलाने में नंबर 1 हूँ, ठीक है। तो फिर जो भी जिसके घर जाता है पाबंदी लग जाएगी इंशाल्लाह। हमजा जल्दी से बेटा अपनी वीडियो खोलो। हमजा भाई ने मीटिंग लीव कर दी, चल भाई। खैर भाई, अच्छा भाई अगले टॉपिक पे चलते हैं, अब ध्यान से समझना भाई। वैसे तो ये चीज़ मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, लेकिन जस्ट रिवाइज करा देता हूँ। कंसंट्रेशन बता देता हूँ, चलो पहले कंसंट्रेशन पे एकदम बेसिक से स्टार्ट ले लेते हैं। कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन क्या होती है भाई? कंसंट्रेशन होती है आपके पास एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सोल्यूट, जिस चीज़ को आप घोलते हो ना उसको आप सोल्यूट बोलते हो। अगर किसी सोल्यूशन में जो स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सोल्यूट मौजूद होती है उसको आप उसकी कंसंट्रेशन बोलते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अगर हमारे पास एक पानी के ग्लास में जितनी ज़्यादा सोल्यूट या जितना ज़्यादा चीनी डालूंगा उतनी ज़्यादा उसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी।
कंसंट्रेशन को हम मेजर जो है डिटरमिन 3 तरीकों से करते हैं। मोलैरिटी, जिसको हम एक्टिव मास भी बोलते हैं, ये मैं आपको पहले चैप्टर नंबर 8 पे पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, मैं जस्ट ये रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है। मोलैलिटी और तीसरा है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी मेरे ख्याल से हमारे कोर्स में नहीं है, होगी तो देख लेंगे, न्यूमेरिकल्स में अगर आएगी तो पढ़ा देंगे, खैर होगी, ठीक है भाई। अच्छा जी, तो एक्टिव मास क्या होता है? एक्टिव मास हमारे पास होता है, एक सेकंड रुको जरा, मोलैरिटी या एक्टिव मास हमारे पास होता है कि भाई अगर हमारे पास किसी सल्यूट की क्वांटिटी को अगर हम कितने डीएम क्यूब या फिर लीटर में डिसॉल्व करते हैं, ये हमारे पास मोलैरिटी या फिर नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है। सल्यूट हमारे पास मोल्स में होता है और हमारे पास जो सॉल्वेंट सॉल्यूशन होता है वो हमारे पास डीएम क्यूब या फिर लीटर में होता है। डीएम क्यूब या लीटर एक ही बात है, ठीक है। तो ये हमारे पास मोलैरिटी होता है। मोलैलिटी और नॉर्मेलिटी मुझे नहीं लगता कि है, अगर होगा तो मैं आपको बता दूंगा, बस कोई फर्क नहीं होता, यहाँ पे किलोग्राम आ जाता है। अच्छा भाई, रेट ऑफ रिएक्शन, ऐसा ये तो तुम्हें रटा हुआ है, जल्दी से बताओ रेट ऑफ रिएक्शन क्या चीज होती है? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन फॉर द चेंज। देखा, मैंने कहा ना इसको ये रटा हुआ है। रेट ऑफ रिएक्शन आपके पास होता है कि आपकी रिएक्टेंट सर चेंज आपकी इन, वो नजर नहीं, वो स्क्रीन नजर नहीं आ रही। मैंने शेयर की भी है, बाकियों को नजर आ रही है? जी ऐसा तुम्हारे पास मसला आ रहा है बेटा, मैंने शेयर की भी है। हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है ना बेटा, वो द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन फॉर द चेंज। ये इसकी डेफिनेशन है अंग्रेजी में। उर्दू इसकी ये है कि भाई अगर आपके रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में जो चेंज आएगा टाइम की वजह से, उसको हम रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। सही है सर? इस ऐसा इसकी यूनिट बताओ जल्दी से, छेती से बताओ भाई, कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? सर कंसंट्रेशन की हम जो नॉर्मली मेजरमेंट करते हैं वो मोलैरिटी में करते हैं। अभी बताया मोलैरिटी। सर ये होता है हमारे पास मोल्स, ये हमारे पास होता है डीएम क्यूब। तो कंसंट्रेशन की यूनिट तो हो गई मोल पर डीएम क्यूब। तुमने डेफिनेशन बताई है, द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। सर यानी कि कंसंट्रेशन मोल पर डीएम क्यूब कह लें या फिर कैपिटल एम कह लें, मोलैरिटी एक ही बात है। सर डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन फॉर द चेंज, टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड्स। तो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होगी? मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड या फिर एम अपॉन एस, कैपिटल एम अपॉन एस। कोई मसला भाई? बात कबीर, ये बात सबको समझ में आती है? जुमना, एहसन, इबाद, हमजा, कबीर, जी जी ठीक है। अच्छा भाई, अब आते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है यार? हमारे पास दो साइंटिस्ट थे, मुझे बताया था इनका नाम गुलबर्ग कर रहे थे हम, GULDBERG, गुलबर्ग एंड वेज। इन्होंने ये हमारे पास लॉ इन्होंने पेश किया था, ठीक है। अब ये लॉ कहता क्या है हमारे पास, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। एक काम करते हैं, इबाद आप बताओ ये लॉ क्या कहते हैं हमें? व्हाट इज लॉ ऑफ मास एक्शन? इसका टेस्ट नहीं भी हो पता। चुका है, इसका टेस्ट भी हो चुका है। सर मुझे पता है। मैं नहीं, मुझे पता है, तुम लोग को पता है, ये मैं बात से पूछ रहा हूँ। याद नहीं है मुझे, याद नहीं। मैं हिंट दे देता हूँ, सही है, कंसंट्रेशन और उससे रिलेटेड है, रेट से, रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड है। देखो भाई, नहीं आया याद। नहीं आया याद। लेट्स से आपके पास ये एक इक्वेशन है, ठीक है। लॉ ऑफ मास एक्शन आपको ये बात कहता है कि भाई द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ठीक है। अगर
आपका जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी रिएक्टेंट्स की ए और बी की, उतनी ही जल्दी तुम्हारे पास प्रोडक्ट तैयार होगा। ये सिंपल सा आपके पास लॉ ऑफ मास एक्शन है। इसकी बड़ी घरेलू देसी सी एग्जांपल देता हूँ। तुमने इबाद को कबीर से कोई काम करवाना था कि यार इबाद जा रोटी ले आ, सही है। कबीर ने कहा कि तुम मेरे लिए 10 तंदूर जाके ले आओ और इस काम के मैं तुमको 10 रुपये दूंगा, ठीक है। क्योंकि पैसे इतने कम है, इबाद को कोई इंटरेस्ट ही नहीं होगा काम करने में, सही है। बात बोलेगा यार करूँ नहीं करूँ क्या, मैं कौन सा अमीर हो जाऊंगा। लेकिन अगर यहीं पर हम कंसंट्रेशन बढ़ा दें, यहीं पर अगर हम पैसों की अमाउंट बढ़ा दें, तो इबाद जल्दी से ये काम करेगा। यही बात केमिस्ट्री का लॉ आपसे कह रहा है कि भाई जितनी ज्यादा आपके पास कंसंट्रेशन होगी, उतनी ही जल्दी तुम्हारे पास वो रिएक्शन होगा। द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। खत्म कहानी, सही है। बात सबको समझ में आती है जी सर? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब मैंने आपको ये दिखाया था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये हो गया, कंसंट्रेशन को आप स्क्वायर ब्रैकेट में डोनेट करते हैं ए और बी, ये हटेगा, इक्वल्स टू का साइन आएगा और के आएगा। के के क्या कहलाता है? जल्दी से बताओ, के क्या कहलाता है? कांस्टेंट, पूरा नाम लो कांस्टेंट तो, लेकिन कौन सा कांस्टेंट? रेट ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट कहलाता है सर। ये इस हेलो रेट का पूरा नाम क्या है? इसका नाम पूरा है रेट ऑफ रिएक्शन। ये आपके पास क्या है? ए, ये आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ ए है, और ये बी क्या है सर? ये आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी है। कोई मसला? अगर इसमें से टोटल कितनी चीजें हैं? 4। हम चैप्टर 8 के न्यूमेरिकल करके आए, इसमें से वो तुमसे 3 चीजें दे देगा, चौथी चीज मांग लेगा, निकाल के दे दोगे तुम उसको। एनीवेज ठीक है। अच्छा भाई, हमारे पास अगला टॉपिक है, कौन सा है? अभी तो मैंने टॉपिक स्टार्ट ही नहीं करा है ना। लॉ ऑफ मास एक्शन करा दिया। लॉ की वो वर्डिंग सुना, बता दें एक दफा स्टेटमेंट। तुम अपने अपने नोट्स खोलो। मैं मतलब मुझे मसला नहीं है, मैं मेरे पास जो नोट्स हैं मैं उसमें से उठाने पड़ेंगे, उसमें से देख के बता दूंगा, लेकिन तुम लोग अपने अपने नोट्स खोलो ना, ताकि अगर उसमें तुमको कोई चीज़ समझ ना आए तो मुझसे पूछ लेना, क्योंकि याद तो तुम्हें उसमें से करना है ना। मैं ये वाले नोट्स नहीं लाया। जो भी नोट्स हैं कर लो, कोई मसला नहीं है, मतलब जिससे भी याद करोगे ले आओ। जल्दी से रीड कर लो बेटा, 2 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी से रीड कर लो। क्लियर है? अच्छा भाई, जिन बच्चों को उसमें मसला हो रहा था टाइप्स ऑफ रिएक्शन में, वो 2 मिनट इधर नज़र डाल दें। मैं फिर से, बहुत आसान सा टॉपिक है, लेकिन पता नहीं आपको क्यों नहीं समझ में आया, और ये हमारे पास 9 क्लास का टॉपिक है। मैं फिर से इसको एक दफ़ा बता देता हूँ। देखो हमारे पास बेटा 2 टाइप्स होती हैं रिएक्शन की। एक होता है रिवर्सिबल, एक होता है इरिवर्सिबल। ठीक है, सही है। रिवर्सिबल का मतलब होता है ऐसा रिएक्शन जिसको आप, ऐसा रिएक्शन जिससे आपके पास जो प्रोडक्ट अचीव हो रहा है वो आएगा और फिर वापसी वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, आसान सी जुबान में समझा रहा हूँ। और इरिवर्सिबल का मतलब है कि एक दफ़ा जो प्रोडक्ट आ गया वो आ गया, अब वापसी रिएक्टेंट नहीं हो सकता, नो रिफंड, जैसे कहते हैं ना, वापसी नहीं हो सकता। एक दफ़ा जो हो गया, बिरयानी बन गई तो बन गई, ऐसा नहीं है आप बोलो मुझे वापसी सादे चावल अलग करके दो, पानी अलग करके दो, मसाला अलग करके दो, नहीं, एक दफ़ा आपकी बिरयानी तैयार तो तैयार। ठीक है,
जबकि रिवर्सिबल रिएक्शन में ऐसा है कि भाई आपके पास एक प्रोडक्ट बना, आपको अच्छा नहीं लगा, वापसी आपके पास रिएक्टेंट आ सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है। दूसरी बात सर, इरिवर्सिबल रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाकर देता है, आप सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन के आएगा आपके पास डायरेक्ट, ठीक है। तो ये हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में काम करता है, तो इस वजह इसकी एक ही डायरेक्शन होती है, यूनी, तो हम इसको कहते हैं यूनी डायरेक्शनल रिएक्शन। क्या कहते हैं? मैं वापसी इस वजह से समझा रहा हूँ बेटा क्योंकि ये चैप्टर ही सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन के ऊपर है, अगर आप उसी में घूम रहे होगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा, मेरी मेहनत ज़ाया हो जाएगी, ठीक है। अच्छा भाई, रिवर्सिबल रिएक्शन यूनी डायरेक्शन होता है, जबकि इरिवर्सिबल यूनी डायरेक्शन होता है। जबकि रिवर्सिबल डायरेक्शन जो है, कभी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, कभी प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा है, कोई दीन ईमान ही नहीं है, ठीक है, दोनों जगह पे जा रहे हैं, तो सर इसको हम कहते हैं बाय डायरेक्शनल रिएक्शन। तीसरी पॉइंट सर, तीसरा पॉइंट ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इरिवर्सिबल रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, ये कंप्लीट हो जाता है। भाई बिरयानी बनाने में तुमको एक वक्त लगेगा ना, एक वक्त के बाद तो कंप्लीट हो जाएगी, सही है। जबकि रिवर्सिबल रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होता, ये हमेशा इनकम्प्लीट रहता है। एक बात, दो बात, तीसरी बात, चौथी पे आप इसकी इक्वेशन लिख दोगे और इसकी इक्वेशन लिख दोगे, कोई मसला। इसकी इक्वेशन को हमेशा ऐसे डबल एरो से दिखाना है, ठीक है, और इसकी हमेशा ऐसे ऐसे दिखाना है, बस खत्म बात। युमना समझ में आ गई? ऐसा समझ में आ गई बात? सही, रिवर्सिबल रिएक्शन में ये डबल एरो से करना है हाँ और जी, और यहाँ पे सिंगल। हाँ सर, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन बेटा ये है, ये डबल एरो ये आपको ये बात बता रहा है कि कभी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बनता है और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बनता है, रिएक्टेंट भी। ये एरो ये बात शो कर रहा है, ठीक है। सही है। जबकि यहाँ पे सिंगल एरो, एक ही डायरेक्शन बता रहा है कि भाई सिंपल रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, दैट्स इट। अच्छा, मैं आपको दे रहा हूँ 2 मिनट, आप अपने नोट्स खोलें और जो जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाए हैं वहां से आप रीड करें, लॉ ऑफ मास एक्शन रीड करें, सही है, रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन रीड करें, सही है, कंसंट्रेशन, एक्टिव मास, मोलैरिटी, ये सारी चीज़ें ये रीड कर लो, उसमें कुछ है तो नहीं, ठीक है। अमाउंट ऑफ मोल्स डिसॉल्व इन पर लीटर और डीएम क्यूब, सिंपल। ठीक है भाई, मैं पानी पी के आ रहा हूँ यार, एक सेकंड। मैं आकर पूछूंगा आप लोगों से आपने क्या रीड किया, जरा स्टेटमेंट बताओ अपने नोट्स की, तो सबने रीड किया हुआ, ऐसा नहीं कि फेल दिया।
हाँ भाई, बात रीड कर लिया नोट्स को? जी कर लिया। बताओ क्या लिखा हुआ है। जो रिएक्शन कंप्लीट नहीं होते और वो बाद नहीं, लॉ ऑफ मास एक्शन बताओ, लॉ ऑफ मास एक्शन। या रिएक्टेंट से product अच्छा मुझे बताओ जरा कि तुम लोग कभी तुम्हारे घर क्यों आते हैं? reactions directly promote active and the rate इसका नेट ही सही नहीं चल रहा। मैं कह रहा हूँ मुझे बताओ कि कबीर तुम्हारे घर क्यों आता है? खैरियत? मतलब यार चूहा दबा रहा है। म्यूट करो हमजा खुद को। ये बात बेटा, कबीर आपके घर पे क्यों आता है? खैरियत? जरा बताओ तो। आवाज नहीं आ रही बात तुम्हारी। एयरफोन अगर लगाए हुए तो सेट करो। अच्छा भाई, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। सर ये लॉ ऑफ मास एक्शन चैप्टर नंबर 6 में भी है और ये हाँ चैप्टर नंबर 6 वाला ऐड करना। केमिकल इक्विलिब्रियम। अच्छा भाई सर, आपके पास अब से हम रिवर्सिबल रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। आज से अभी से नो रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है सर? ये वो स्टेट होती है किसी भी रिएक्शन की, मेरी बात सब ध्यान से सुन रहे हैं सर। आपके पास एक रिएक्शन था A + B और प्रोडक्ट आ गया P1 + P2, ठीक है। तो ये आपके पास उस रिएक्शन की ये वो स्टेट है जहां पे आपके पास रिएक्टेंट्स की तादाद प्रोडक्ट की तादाद के बराबर होती है। सर व्हाट इज तादाद? मतलब बेटा कंसंट्रेशन। साथ में कुछ बात ठीक है, मैं कह रहा था ये बात कबीर आपके घर पर क्यों आता है क्लास लेने, ये पूछ रहा था। आज तो हम पढ़ने के लिए आए हुए थे तो ये टाइम हो गया इसका इसलिए यहीं पे ले ली। नहीं देखो, मसला एक तो ये है कि कोविड है, ठीक है। तो इस एतबार से भी मैं आपको कहूँगा चलो ख्याल रखो, लेकिन चलो खैर है, आपको अपने घर वालों की नहीं परवाह, तो मसले की बात नहीं है। लेकिन दूसरी चीज़ ये भी है कि यार अवॉइड किया करो 7 क्लास लेना, क्योंकि तुम लोग जब 7 क्लास लेते हो तो तफरीह चलती है तुम लोगों की, हर लड़के में चलती है। मैं समझता हूँ, जब हम भी थे साथ तो भाई हम भी तफरीह करते थे, ठीक है। लेकिन फिजिकल क्लास की तफरीह बेटा कुछ और होती है, ऑनलाइन क्लास की तफरीह कुछ और होती है। फिजिकल क्लास में आप तफरीह करते हो, मैं भी आपके साथ तफरीह करता हूँ, ठीक है। लेकिन ऑनलाइन क्लास में अगर आप तफरीह करोगे मेरी हट जाएगी, और बहुत बुरी हट जाएगी, और शायद किसी दिन इतनी बुरी हट जाए कि मैं तुम्हें मतलब बहुत गंदी वाली सुनाऊंगा। मतलब तुम बोलोगे यार फात भाई को क्या हो गया, अजीब इतना गुस्से में क्यों आ गए, ठीक है। क्योंकि फिजिकल ऑनलाइन में आप दिख नहीं रहे होते हो ना, आपको आप अपने क्या कर रहे हो। तुम्हारी आवाज़ कट रही है हमने बेटा। बिल्कुल सीरियस होकर सुना। हाँ मुझे पता है हमने आप। माइक बंद करके कोई तफरीह नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल वो बिल्कुल थोड़ा सा जो बिल्कुल। मजाक कभी लेकिन ये देखो ना, ये थोड़ा मजाक मुझे अंदाजा है बिल्कुल कि थोड़ा मजाक जो है, मुझे पता है थोड़ा बहुत मजाक ही करते होगे, ठीक है। लेकिन पता क्या है, सामने वाले को कुछ और डिपिक्ट होता है, मुझे ऐसा लगता है तुमने पूरी क्लास तफरीह में ले ली, ठीक है। हालांकि हकीकत में ऐसा नहीं होता। तो इसका सर सोल्यूशन क्या, हम आपको कैसे यकीन कराएं बेटा? इसका सोल्यूशन ये है कि अपने अपने घर से क्लास लिया करो। हम भाई फिर एक काम करता हूं, अनम्यूट नहीं कर रहे। हाँ हाँ अनम्यूट नहीं, एक तो सोल्यूशन ये भी है, ठीक है। हम लेकिन अनम्यूट इसका कर बेहतर देखो, मैं तुम लोग को वो चीज़ बता रहा हूँ जो तुम दोनों के लिए भले है। मैं तुम्हारी भलाई चाह रहा हूँ, मैं तुम्हारी टस्सल तो उड़ने लगाई भी मैंने तुमसे कि नहीं ये बात कभी साथ साथ, अगर तुम लड़का लड़की तोड़ी हो, तुम्हारे घूमने से मुझे टेंशन